मध्य प्रदेश बीजेपी में बगावत, फेल हुए मोहन यादव। बीजेपी के बहुमत के बावजूद कांग्रेस ने छीन लिया अध्यक्ष पद। बीजेपी के सदस्यों ने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में किया मतदान। मध्य प्रदेश में बीजेपी में बड़ी सेंधमारी हो गई है। पार्टी का जहां बहुमत था, जीत तय थी, वहां भी उसे हार मिली है। कांग्रेस ने बीजेपी के घर में सेंध लगाकर सिर्फ कुर्सी ही नहीं छीन ली है, बल्कि बीजेपी कैंप में सेंधमारी कर उसके कई सदस्यों को अपने पाले में कर लिया और हारी बाजी जीत ली। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि एमपी में मोहन यादव की सरकार अपनी पहली परीक्षा में फेल हो गई है। कांग्रेस ने चुनाव में बीजेपी को बड़ी मात दी है। जहां शिवराज के शासन में बीजेपी का कब्जा था, अब वहां कांग्रेस का कब्जा हो गया है। मोहन यादव की सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने 40 दिन से पहले ही सीएम पद संभाला है और पद संभालते ही बीजेपी को झटका लगा है। दरअसल सतना जिले की रामनगर नगर परिषद की सीट जो अभी तक बीजेपी के पास थी, उसे कांग्रेस ने जीत लिया है। अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस की दीपा मिश्रा ने सुनीता पटेल को हरा दिया है। अभी तक सुनीता पटेल रामनगर नगर परिषद की अध्यक्ष थी। उन्हें जिताने के स्थानीय विधायक और सांसद ने पूरी ताकत लगा दी थी। प्रशासनिक अमला भी बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा था। 1.5 महीने पहले ही कांग्रेस को बड़ी हार मिली थी, जिस कारण से यह माना जा रहा था कि कांग्रेस के नेता इस समय बेहद मायूस हैं और वो बीजेपी की ताकत और सरकारी मशीनरी का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन 1.5 महीने में ही कांग्रेस ने वापसी कर ली है और बीजेपी के हाथ से नगर परिषद की सीट छीन ली। दरअसल रामनगर नगर परिषद अध्यक्ष के पद के लिए कांग्रेस से पार्षद दीपा कैलाश मिश्रा और भाजपा से पूर्व राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल के रिश्तेदार सुनीता राम सुशील पटेल ने नामांकन दाखिल किया था और जो नतीजे सामने आए उसमें दीपा मिश्रा को जीत मिली है। दीपा को 9 तो सुनीता को 6 वोट मिले। सबसे बड़ी बात तो यह है कि परिषद में बीजेपी के पार्षदों की संख्या 9 थी। सुनीता और उनके पति दोनों ही पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के पार्षदों की संख्या सिर्फ 5 थी। एक निर्दलीय पार्षद को भी जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 6 होती है। लेकिन परिणाम पूरी तरह से उल्टे आए। ज्यादा संख्या होने के बावजूद बीजेपी अपनी सीट नहीं बचा पाई। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के कम से कम 3 पार्षदों ने पार्टी से बगावत कर कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग की है। बीजेपी पार्षदों की बगावत का ही फायदा कांग्रेस को मिला। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी के तमाम नेता भी हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कमी कहां रह गई। सरकार पार्टी की है। 1.5 महीना पहले ही जनता ने बड़े बहुमत से सरकार बनवाई है, तो अचानक ही ऐसा क्या हो गया जो पार्षद पार्टी के पास थे, जहां पार्टी का बहुमत था, वो बीजेपी के हाथ से फिसल गई। तो दूसरी ओर इस जीत से कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। एक ओर अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही थी, तो बीजेपी के लिए सांसद गणेश सिंह और पूर्व राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल ने पूरी ताकत झोंक दी थी। नगर परिषद अध्यक्ष पद पर दीपा कैलाश मिश्रा की जीत के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। कांग्रेसियों ने जीत के बाद विजय जुलूस निकालकर जश्न भी मनाया। बीजेपी के अंदर अब इस बात की समीक्षा हो रही है कि ये सीट बीजेपी के लिए बड़ा झटका इसलिए मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सतना के सांसद गणेश सिंह को भी बीजेपी ने चुनाव लड़वाया था। गणेश सिंह चुनाव हार गए। इसके बाद पहले से ही उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी और अब उनके क्षेत्र की एक और परिषद बीजेपी के हाथ से निकलने से गणेश सिंह के लिए अब लोकसभा चुनाव की दावेदारी भी संकट में फंस गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।